हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड गाइस, मॉर्निंग मेरी हो गई है। मैं मॉर्निंग में उठ के अपना दवा वगैरह लेके और गुनगुना पानी मैंने पी लिया। अब मैं ब्रश करने आई हूँ क्योंकि ब्रश करने के बाद मुझे नाश्ता भी रेडी करना है। तो एंड गाइज, आप बताइएगा किसको किसको विंटर बहुत पसंद है। मुझे तो पर्सनली विंटर बहुत पसंद है। मुझे समर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। विंटर मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। पानी पीने से मैंने ब्रश कर लिया, अपना मेडिसिन ले लिया थायराइड की। अभी यहाँ मैं पानी गुनगुना कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पियो तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एंड गाइस, एक गिलास मैं पहले भी पी चुकी हूँ ब्रश करने के पहले। एंड ब्रश करने के बाद मैं एक गिलास गर्म पानी लेती हूँ। कभी लेमन डाल लेती हूँ, कभी एप्पल साइडर विनेगर डाल लेती हूँ। लेकिन मैंने आज कुछ भी नहीं डाला। मैं ऐसे ही नॉर्मल गुनगुना करके पानी को पी लूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है जब आप गुनगुना पानी मॉर्निंग में पीते हो। इनफैक्ट आजकल विंटर में आप दिन भर भी गुनगुना पानी वगैरह पियो ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना करके आप एक हॉट बॉटल में भर लें तो आप दिन भर गुनगुना पानी को पीते रहिए। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। एंड गाइज, आज तो ये 8 o'clock हो रहा होगा मॉर्निंग में। आज मुझे लेट हो गया उठने में तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं की। मैं डायरेक्ट ब्रश वगैरह करके, क्योंकि हाउस हेल्पर भी आ गई थी और हस्बैंड को नाश्ता वगैरह चाहिए था, इसलिए मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। आज मैंने स्किप कर दिया। अदरवाइज़ मैं डेली ही एक्सरसाइज 20-25 या 30 मिनट ज़रूर करती हूँ। लेकिन मुझे आज थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। ठंड में यही होता है ना, उठने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। लगता है कम्बल में ही घुसे रहो, निकलना ना पड़े। लेकिन मॉर्निंग में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको उठना ही पड़ता है। नाश्ता रेडी करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई। मैंने पानी वगैरह पी लिया। अब हाउस हेल्पर, मेरी जो हेल्पर है, उन्होंने बर्तन को वॉश कर दिया था तो अब बारी आती है उनको उनके प्लेस पर करना। तो मैं सारे बर्तन को अच्छे से उनके प्लेस पर कर दूँगी। तो सुबह सुबह ये सब काम जब कर लो ना तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। बर्तन उनके प्लेस पे कर दो, सिंक वॉश कर लो और स्लैब क्लीनिंग कर लो, डस्टिंग वगैरह कर लो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम होता है, अदरवाइज़ इवनिंग में भी काम होता है लेकिन इतना हवा-ढाबी नहीं होता है जितना मॉर्निंग में होता है। तो यहाँ मैं सारे अपने बर्तनों को उनके प्लेस पर कर रही हूँ। ये मेरा स्पून स्टैंड है, होल्डर है, तो मैं उसमें स्पून को लगा दूँगी। एंड यहाँ पे जो बर्तन वगैरह वॉश होते हैं तो थोड़ा सा पानी हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक जो मेरे पास गीले टॉवल होते हैं जिससे मैं स्लैब वगैरह क्लीन करती हूँ तो उसी से मैं एक बार क्लीन करके अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। क्योंकि पानी पानी बिल्कुल है और ठंड में तो खासकर पानी पानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एंड मॉर्निंग में बॉटल वगैरह हो जाते हैं, बच्चे का निप्पल जो होता है बॉटल, फीड बॉटल, वो भी हो जाता है तो वो सब मुझे वॉश करना होता है, स्टेलाइज़र करना होता है। तो मॉर्निंग में छोटे छोटे काम जो होते हैं ना बहुत सारे हो जाते हैं जो आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। मॉर्निंग में उठो 1 कब बज जाते हैं खुद को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है। बस लगातार एक के बाद एक काम में लगते जाओ तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो यहाँ मैंने सारे बर्तनों को उनके प्लेस पर कर दिया। एंड अब बारी आती है सिंक क्लीन करने की, टैप क्लीन करने की। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ और इसके बाद मुझे चाय नाश्ता भी बनाना है। क्योंकि हस्बैंड की वो चिकनगुनिया हो गया था तो उनके बॉडी में बहुत पेन रहती है तो वो थोड़ा सा मेडिसिन लिए हैं खाली पेट की, तो बोले भी थोड़ी देर रुक जाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा रुक के, इसलिए मैं पहले अपना थोड़ा सा जो छोटा छोटा काम है वो निपटा लूँगी। एंड देन अब मैं टी भी चढ़ा दूँगी। ये मेरी चाय भी उबल गई है। एंड सर्दियों में चाय कितनी अच्छी लगती है, गर्मा गर्म चाय। एंड यहाँ पे मैंने बथुओं को पीस कर आटे में गूँधा था तो उसी का मैं पराठा बना ली हूँ। एंड लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी रखी थी
तो पराठा, सब्जी एंड टी हमारे लोग की रेडी है। तो यहाँ हम दोनों बैठकर अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेंगे। हम दोनों ने एक ही थाली में ले लिया है कि बैठ के आराम से चिल करके नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह जब एक बार आप नाश्ता कर लो तो फिर कितना ही काम करो आप एनर्जेटिक रहते हो, बट अगर आप खाली पेट कोई भी काम करते हो तो थोड़ा सा लो लो सा फील होता है। तो मेरा और मेरे हस्बैंड बच्चों की आदत यही है कि शुरू से हम लोग की आदत यही, हम लोग उठ जाते हैं तो पहले अपना थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके एक्सरसाइज फ्रेशन अप हो के करके फिर हम लोग सबसे पहले नाश्ता ही करते हैं। क्योंकि आप एक बार नाश्ता स्किप करके काम में लग जाओ ना तो आपको फिर खाने पीने की बिल्कुल याद नहीं रहती, लगता है कि पहले अपना काम ही निपटाओ। तो यहाँ पे हम लोग का नाश्ता डन हो गया। एंड गाइज आज मुझे बहुत सारा मलाई कलेक्ट हो गया था। एक्चुअली हम लोग दूध में जो मलाई निकलती है उसे कलेक्ट करते रहते हैं, और जब वो भगोना भर जाता है, मेरे पास ये भगोना जब ये भर जाता है तो मैं इसका क्या करती हूँ, घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से मलाई मैंने ले लिया एक बड़े भगोने में और पानी डाल के ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे, जब तक ये मक्खन सेपरेट नहीं हो जाता, पानी अलग हो जाए मक्खन अलग, तब तक मैं इसे चलाती हूँ। बीच में गाइस मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ब्लेंडर हीट हो जाता है, तो 2-2 मिनट में छोड़। यहाँ पे मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, तो बच्चे उठ जाए तो सबसे पहले मम्मा के पास ही भाग के आते हैं। आपकी फैमिली में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन बच्चों की आदत होती है ना, वो सबसे पहले अपनी माँ को ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे उठ गए। इतनी पूरी हो गई भैया, भैया ना भैया। बच्चों को प्यार लाड करने बाद और 2-4 मिनट हो गया था तो मैं फिर वापस किचन में आ गई। और यहाँ पे देखिए मलाई जो है मेरी, मक्खन अलग होने लगा है, पानी अलग होने, जब तक कि अच्छे से मक्खन अलग नहीं हो जाता मैं ब्लेंडर के से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ये आप देखिए गाइस, ये बहुत अच्छे से मक्खन सेपरेट हो गया है। तो जब ये मक्खन ऐसे हो जाए तो मैं इसे अच्छे से इसका पानी अलग करके एक भगोने में रख दूँगी, जो मैं हस्बैंड से बाहर कहीं डला दूँगी, क्योंकि हम लोग नाली में नहीं फेंकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मट्ठा या दूध ही मट्ठा ही हो जाता है बनने के बाद। तो इसे मैं एक भगोने में कलेक्ट कर लूँगी, जो बाद में हस्बैंड ले जाके बाहर डाल देंगे। और यहाँ पे मक्खन अलग हो गया तो मैं उसे अच्छे से, इसका जो इसमें पानी होता है उसे मैं निकाल दूँगी। एंड इसको मैं एक नॉर्मल क्लीन वाटर से भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब आप क्लीन वाटर से इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हो तो मलाई जो घी होता है हमारा वो बहुत ही अच्छा निकलता है, दानेदार वाइट सा घी होता है। अदरवाइज़ आपका येलो सा घी निकलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल दिया। और जब अच्छे से एक बार पानी इसका निकल जाए तो मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी और इसे लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर आप चढ़ा के हट जाओगे तो ये भगोना बहुत ही ज़्यादा जल जाता है, जो छूटने में बहुत ही दिक्कत होती है। और मैं इसे लगातार चलाती जाऊंगी। और गाइस अब देखते देखते बहुत जल्द घी निकल जाता है, क्योंकि मक्खन जब निकल जाता है तो घी निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं। आप देखिए यहाँ पे मेरा घी भी रेडी हो गया और 5 या 10 मिनट में घी अलग हो जाता है, घी बन जाता है। और यहाँ पे मेरा घी बन गया है तो मैं उसे भगोने को साइड में रख दूँ, क्योंकि बहुत गर्म होता है, तुरंत मैं नहीं छानती हूँ। तो यहाँ पे बाबू को मैंने उसका कपड़े वगैरह पहना दिए, क्योंकि ठंड लग रहा था और ये सो के उठा था, तो मैं इसे ब्लैंकेट में ही ऐसे लेटा दी थी। तो अब इसे मैं अच्छे से कपड़े पहना दूँगी और उधर मेरा घी भी ठंडा, तब तक मैं अपना छोटा मोटा काम निपटा लूँगी। तो यहाँ मैंने बच्चे को उसका सॉक्स और पैंट, वुलन पैंट वगैरह सारी चीज़ पहना दी है। अब ये इसे मैंने खिला भी दिया था बीच में, तो सैरेलैक मैंने इसे खिला दिया। तो अब ये खेलेगा कूदेगा, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि सुबह जो है बच्चे इधर उधर ब्लैंकेट लेके ओढ़ के बैठे रहते हैं। तो ये देखिए मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी, रो के बोला था मम्मा मुझे उड़ा दो, तो फिर मैंने उसे उड़ा दिया। और मैं अब रूम में आ गई हूँ। रूम में सब लोग सो के उठ के चले जाते हैं, तो सब बाहर ही बैठे होते हैं।
किचन के सामने सोफ़ा है तो वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, वहीं पे चाय नाश्ता वगैरह सब लोग करते हैं। तो फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आके रूम में ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ और बेडशीट सही कर देती हूँ, क्योंकि जब रात भर सो तो सारी चीज़ें फैल ही जाती है और कमरे में बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, क्योंकि रात को सभी जो वुलन कपड़े वगैरह पहने रहते हैं तो वो इधर उधर निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं यहाँ पे रूम में आ गई, मैं अच्छे से ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दी हूँ साइड में, और फिर मैं बेडशीट भी सही कर दूँगी और सारे कुशन्स पिलो जो हैं उसे मैं अच्छे से लगा दूँगी। जब एक बार आप अच्छे से लगा दो तो रूम बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज लगने लगता है। और यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर जो है वो मॉपिंग और झाड़ू वगैरह भी कर चुके हैं, तो घर पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। बस मेरा काम ये रहता है, वो मैं झाड़ू पोछा कर देते हैं और मैं सारी चीज़ों को अरेंज करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, और जितनी चीज़ बिखरी होती है सही कर दो तो घर बिल्कुल ही क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है, बहुत ही वेल मेंटेन लगता है। तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है जब एक बार आप सारी चीज़ें अरेंज कर दो। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सही कर दिया। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मेरा घी भी ठंडा हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, इसे मेरे पास 2 स्टील के ऐसे ही कंटेनर है, तो मैं उसमें एक मैं डेली यूज करती हूँ और मैं एक बड़ा वाला जो दिख रहा है इसे रखती हूँ। मैं इसमें दिया वगैरह जलाने के काम में आता है, जिसे हम लोग दिया वगैरह जलाने में काम लेते हैं। और दूसरा जो है वो रोटी वगैरह लगाने के लिए, जो मुझे खाने पीने की चीज़ें यूज करनी होती है, तो मैं दो ऐसे रखती हूँ स्टील के बर्तन में, जो बिल्कुल जूठा ना हो, दिया अच्छे से जला सके। तो ये उसमें बहुत सारा घी निकला है। और फिर अब बारी आती है क्लीनिंग की, तो मैं लिविंग एरिया में आ गई हूँ। सब सारे चीज़ बिखर ही जाते हैं, तो मैं अच्छे से झाड़ के सारे कुशन्स वगैरह लगा दूँगी और डस्टिंग भी करना है मुझे। और फिर बारी आती है डस्टिंग की, तो मैं कॉलिन और माइक्रो फाइबर का एक क्लॉथ, मैं माइक्रो फाइबर का क्लॉथ बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो, क्योंकि उससे डस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्लीन हो जाता है। तो मैं क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना भी कर लो तो दोनों खेलते हैं सारा दिन और इधर उधर करते हैं। और मेरा बेटा जो ये दिख रहा है टीवी यूनिट जो है, तो इसमें जो ड्रॉर है इसे खोल के इसी में बैठा रहता है, खेलता है। तो पैर वगैरह के निशान जो है थोड़ा गंदे हो जाते हैं, तो इसमें मैं कुछ सामान नहीं रखती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चा निकाल के फेंकता रहता है, इसलिए मैं इसमें कोई भी सामान नहीं रखती हूँ। बस उसका जो खिलौना इधर उधर पड़ा रहता है तो मैं इसमें ही रख देती हूँ। वो क्या करता है, जब हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो उसी में बैठ के खेलता रहता है, तो वो खाली ही रहता है। तो एक बार मैं सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ उसमें बैठता है, डस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मेरा डेली मैं फुल क्लीन तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो झाड़ने पोंछने लायक होता है तो उसे मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये मेरे बेटे का रूम है, तो जब हाउस पर झाड़ू पोछा करते हैं तो हम लोग चेयर अधिकतर बेड पे ही रख देते हैं, लेकिन मैं आज भूल गई तो वो एक के ऊपर एक रख दी। तो मैं सारी चीज़ें हटा के उसका स्टडी टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बच्चे पढ़ते लिखते फैलाते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बच्चे के रूम में सारा चीज़ वाइट है, तो ज़्यादा गंदा तो नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पढ़ता है, बाकी हम लोग के साथ सोता है रहता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो मैं एक अच्छे से क्लीन कर दूँगी। एंड चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखा है, तो इस ड्रॉअर को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इस पर सुबह कितना ही कर लो, हम इंडियन के घर में एक चीज़ बहुत वो सिमिलर होती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी सामान है तो उसके ऊपर सामान ज़रूर सजता है, कुछ ना कुछ ज़रूर ही रख उठता है। तो यहाँ पे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर जो हमारा है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रख उठती हैं। सुबह फ़ोन है, चार्जर है, बहुत सारी चीज़ें, तो हटा के एक बार मैं वो सारे अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी वहाँ पे। तो यहाँ की डस्टिंग कंप्लीट हो गई। एंड ये मेरा छोटा सा आंगन है जहाँ पे वॉश एरिया है। यहाँ पे हम लोग कपड़ा भी धुलते हैं, वॉशिंग मशीन भी रखा है, एंड ब्रश करते हैं। कोई भी बहुत सारे सामान जो बाथरूम के सामान होते हैं यहाँ पे हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पे भी मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ का यूज़ बहुत ही होता है। तो मैं बेसिन को भी धुल दूँगी। तो सारी चीज़ें धुल के फिर यहाँ का जो फ्लोर होता है मैं उसे डेली धुल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कूड़ा कचरा जो होते हैं घर में झाड़ू करके, जैसे बच्चा ही मेरा पढ़ता लिखता है, कुछ फैल जाता है तो क्या करेगा, झाड़ू लेके सारी चीज़ें यहाँ गिरा देगा। तो मैं एक बार मॉर्निंग में उठ के वो सारी चीज़ें फेंक के और मैं यहाँ पे अच्छे से धुल देती हूँ। तो सारा दिन ही क्लीन बहुत अच्छे से
क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक बार वाइपर की हेल्प से पानी डाल के क्लीन कर दूँगी। एंड डस्टिंग वगैरह करने के बाद बारी आती है कपड़ा फोल्ड करने की। आजकल कपड़े भी ना जल्दी सूखते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में डाल देती हूँ सारे सूखने के लिए, तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ। दूसरे दिन वो मॉर्निंग में ही मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो मैं यहाँ कपड़े को फ़ोल्ड कर रही थी और हस्बैंड सॉन्ग चलाए थे, तो बस ये वही डांस कर रहा था। ये डांस बहुत करता है, अगर सॉन्ग चल गया तो बहुत ही अच्छा डांस करता है और मज़ा आता है देख के, हम लोग को बहुत हंसी आती है। तो मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनके प्लेस पे लगा दूँगी। हस्बैंड का हस्बैंड ड्रॉर में, और मैं अपना वार्डरोब में, सारे बच्चों के अलमीरा में सब सेट कर दूँगी सारे कपड़ों को उनके प्लेस पे, क्योंकि एक बार सबके प्लेस पे कपड़े चले जाते हैं ना तो ढूंढने में बहुत इजी होता है, और ऐसे ही पड़े रहते हैं तो सब लोग चिल्लाते हैं। एंड मैं सारा काम निपटा के अब बारी आती है नहाने की। तो मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ। एंड अब मैं तुलसा मैया जी को जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 12 ही बज गए होंगे। एक्चुअली 12 से ज़्यादा ही हो गया था, 12:30 हो गए थे। तो मैं यहाँ पे तुलसा मैया को डेली को ध्यान करके, जिस दिन भूल गई, नहीं तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ मैं रोज़ ही 1 लोटा जल जाके चढ़ा दूँ। और मैं भगवान जी को लेट हो रहा था तो मैं प्रॉपर पूजा तो नहीं कर पाती हूँ डेली, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत ही काम हो जाते हैं। तो पूजा हस्बैंड ही कर लेते हैं, वो अच्छे से फूल माला चढ़ा के भगवान जी की आरती पूजा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना लंच रेडी करने के लिए। और मैं आज लंच में बनाई हूँ कढ़ी, बेसन की कढ़ी, और जो पकौड़े बनाते हैं उसकी दही वाले पकौड़े। तो मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी। एंड मैं कढ़ी जब बनाती हूँ तो उसका एक पेस्ट तैयार करती हूँ, लहसुन, मिर्च, अदरक और जीरे का एक पेस्ट तैयार करती हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप इस तरह पेस्ट बना के कढ़ी बनाइएगा, बहुत ही यम्मी कढ़ी बनती है, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं कढ़ी बनाने तो आ गई, फिर मैं जब आई किचन में देखा बेसन ही नहीं है, बेसन ख़त्म था। तो मैं हस्बैंड को फटाफट बोली जाके मुझे प्लीज़ बेसन ला के दे दो, मेरी फुल तैयारी हो गई है, मैं क्या बनाऊँगी। तो वो झटपट जाके बेसन ला के मुझे दिए। तो यहाँ पे बेसन को मैंने फिल कर दिया उसके डिब्बे में, और मैं यहाँ पे, एंड ये ज़्यादा बेसन दिख रहा है क्योंकि मुझे 2 चीज़ बेसन से बनाने हैं, दही वाले पकौड़े भी और कढ़ी के लिए पकौड़े। एंड गाइस, मैं कढ़ी के पकौड़े में प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ किसी को प्याज नहीं पसंद है कढ़ी में। तो मैं यहाँ सिंपल तरीके से जो ड्राई मसाले होते हैं, जो मैंने पेस्ट तैयार किया, वही सब डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छा सा एक घोल तैयार कर लूँगी। एंड गाइस, जब घोल अच्छे से मैं यहाँ स्पून से मिला रही हूँ, एंड फिर मैं इसे हाथ से बहुत अच्छे से मिलाऊँगी। और इसको चेक करने का एक तरीका है, आप एक कटोरी में पानी रख लो और बहुत देर ऐसे फेंटने के बाद पानी में डालो। अगर वो जो पेस्ट होता है वो ऊपर आ जाए तो समझिए आपका तैयार हो गया है घोल अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पानी में चेक किया तो वो ऊपर आ गया, तो इसका मतलब घोल बहुत अच्छे से तैयार हो। आपको हाथ से ही सर्कल में ऐसे से करके आपको इसका अच्छे से करना है, क्योंकि तभी पकौड़े हमारे फूले फूले, स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अदरवाइज़ आपके पकौड़े बहुत ही कड़े कड़े से बनेंगे, जो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट कढ़ी किसको किसको पसंद है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पर्सनली कढ़ी बहुत ही पसंद है, मैं हफ्ता या 10 दिन में एक दिन तो ज़रूर ही बनाती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कोई सोडा वगैरह नहीं यूज करती हूँ, मैं अच्छे से उसे हाथ से ही बहुत देर तक मिला लेती हूँ, जब तक वो अच्छे से उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगता है और बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मेरा घोल तैयार हो गया, तो मैं उसे छोटे छोटे करके, एंड गाइज, मैं सरसों के ऑयल में ही सारा खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सरसों के ऑयल में सब्जियाँ वगैरह तैयार करना, इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे मैं सारे पकौड़ों को डाल दूँगी। एंड मैंने 2 बैच में सारे पकौड़ों को तैयार किया था। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही पकौड़े डाल दी थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रहा था, हस्बैंड को शॉप पे भी जाना था। आजकल बहुत ही छोटा दिन होता है, काम करते करते 12 साढ़े 12 कब पता निकल जाते, क्योंकि आजकल विंटर वैकेशन की छुट्टियां भी चल रही, बच्चों को थोड़ा उठने में भी लेट हो जाता है। तो इसलिए
देर देर उठने की वजह से थोड़ा सा काम लेट लेट सा हो जाता है, पर कोई नहीं, चलता है। कभी कभी 10-15-20 दिन की तो छुट्टी है, उसके बाद फिर वही 6 o'clock मॉर्निंग में उठना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे एक बैच का पकौड़ा तैयार हो गया है एंड मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी। एंड इसको डालने के बाद फिर मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी कढ़ी का। जो मैंने ये घोल बनाया हुआ है इसी को मैं थोड़ा बचा के इसमें पानी मिक्स करके दही डाल को इसी को अच्छे से फेंट लूँगी। तो यहाँ पे इसी में मैंने पानी डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से मथ लूँगी, ये पूरा पानी में मिल जाए। इसी का घोल तैयार करके फिर मैं इसी में दही भी डाल दूँगी और दही डाल के मैं इसमें अच्छे से। एंड गाइस उस दिन मेरे पास मैंने देखा नहीं पोपट ही हो रहा था क्योंकि बेसन भी ख़त्म, बेसन तो मैंने मंगा लिया, मैंने देखा नहीं दही ज़्यादा नहीं था। और मुझे दही पकौड़े के लिए मैंने पकौड़ा घोल भी तैयार कर लिया था। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा दही जो था वो बेसन में घोल लिया एंड मैं जब मेरे पास दही वगैरह नहीं रहता है तो मैं खटाई भी डाल देती हूँ। तो ड्राई मैंगो होता है तो मेरी मम्मी उसका खटाई में जो मसाले वगैरह होते हैं तो वो मिक्स करके रखती हैं दाल वगैरह में डालने के लिए, तो मम्मी ने मुझे दिया था तो मेरे पास वो रखा था। तो मैंने सोचा दही भी कम है तो मैं खटाई डाल दूँगी, उससे अच्छा सा खट्टापन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दही पकोड़े के लिए दही रेडी कर रही थी। दही लिया, उसमें पानी डाला, थोड़ा सा पतला ही बनता है, बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है ये। तो उसमें मैंने सारे जो उसमें मटेरियल पड़ते हैं, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर भुना, लाल मिर्च पाउडर और आपके पास चाट मसाला वगैरह जो हो सब डाल के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जब तक वो थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए अच्छे से। तो यहाँ मैंने दही में पानी और मसाले वगैरह सारे डाल के मिक्स कर लिए और मैं इसमें अब पकौड़े डाल के ढक कर रख दूँगी। जब तक मेरा पूरा खाना रेडी होगा ये पकौड़े भी दही में अच्छे से सोक हो जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई करिएगा घर में बना के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे मैंने पकौड़ों को डाल दिया और मैं इसे अब साइड में रख दूंगी, ये थोड़ी देर सोक होता रहेगा। तब मैं फटाफट यहाँ पे अपना काम निपटा लूँगी। एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और चावल हो गया था तो मैं क्या करूँगी, चावल को छान लूँगी। एंड गाइस मैं चावल को डेली ही ऐसे ही बनाती हूँ, मैं चावल को पानी में रख देती हूँ। जब वो थोड़ा सा 70-80% कुक हो जाता है तो मैं पानी को छान देती हूँ क्योंकि उसका माड़ निकल जाता है सारा। तो मैं उसके धीमे आंच पे चढ़ा देती हूँ तो वो चावल बहुत ही खिले खिले बहुत अच्छे बनते हैं। एंड यहाँ पे मेरा पकोड़े बन गए तो मैंने जो पेस्ट तैयार किया था और मैंने तड़के में लाल मिर्च, राई, मेथी दाना, हींग से मैं करी पत्ते से यहाँ तड़का दी थी और जो पेस्ट बनाया था उसे डाल के अच्छे से भून लेंगे जब तक वो तेल अलग ना हो जाए। और भुनने के बाद मैंने इसमें हल्का सा भुना जीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी बहुत ढेर सारी पीसी थी और यहाँ पे लाल सूखा मिर्च भी डाला तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। जब ये अच्छे से पक जाए, तेल अलग हो जाए तो जो घोल आप तैयार करे हो इसमें डाल देना है। और घोल डालने के बाद तो इसको हम कढ़ने देंगे। कढ़ी का मतलब ही होता है कढ़े। तो थोड़ी देर इसको हम 10-15 मिनट अच्छे से पकने देंगे, तब तक हम अपना और काम निपटा लेंगे, जैसे चावल बनाना, आटा गूंदना, सैलेड कट करना। और यहाँ पे स्लैब भी गंदा हो गया था काम करते करते, जब आपको जल्दी होती थोड़ा सा स्लैब, वैसे मेरी आदत है मैं ज़्यादा स्लैब गंदा नहीं होने देती, लगे हाँ सब कुछ हटाती रहती हूँ, डस्टबिन में डालती रहती हूँ, क्लीन करते रही, इसलिए मेरा स्लैब ज़्यादा गंदा कभी नहीं होता। तो यहाँ स्लैब मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। एंड यहाँ पे देखिए गाइज मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी और ये तब तक नमक डाल के छोड़ दूँगी और इसको आप लगातार चलाइएगा जब तक एक उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद फिर यहाँ पे ये पकता रहेगा। एंड मैं यहाँ पे फिर अपना आटा भी गूंद लूँगी। तो यहाँ उधर कढ़ी मेरी पक रही है, उधर मैंने चावल भी उसका पानी निकाल के धीमी आंच पे चढ़ा दिया, वो भी धीमे धीमे आंच पे जो 20-30% अनकुक होता है वो कुक भी होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपना आटे को अच्छे से गूंद लूँगी।
और यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बहुत अच्छे से पक रही है। आपको दिख रहा होगा कढ़ी थोड़ी सी सूख गई है, तो यहाँ पे अच्छे से हमारी कढ़ी जो है वो पक गई। कढ़ी जब तक अच्छे से पक ना जाए तो अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे पकौड़ों को भी उसमें मिला दिया एंड 2 मिनट मैं इसे गैस पे रखूँगी, फिर मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ पे मैं अपनी रोटियां बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड पूजा करके बैठ गए हैं, उन्हें खाना देना है जल्दी से। तो मैं यहाँ फटाफट सारी रोटियों को अच्छे से सेक लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं अपना रोटी बेलना स्टार्ट कर दूँगी। और बाबू भी खाना मांग रहा था कि मम्मा जल्दी से खाना दो, भूख लगी है। वही मॉर्निंग में सबने पराठे खाए थे, आज हम लोग ने फ्रूट भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं अपना रोटियाँ एक एक करके सेक लूँगी फटाफट, और मुझे थाली भी लगानी है। तो ये देखिए गाइस, मेरी रोटी भी अच्छे से सेक जाएगी। रोटियां यहाँ पे सिक गई हैं और उसमें मैंने अच्छे से देसी घी लगा दिया है। और अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई थी, दही पकौड़े और कढ़ी और सैलेड, चावल, रोटी, एंड मैंने कढ़ी में भी थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। गरम गरम कढ़ी हो, थोड़ा सा देसी घी डालिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जिसको भी पसंद हो वो डाल के देखिएगा, अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए प्लेटिंग कर दी है, तो खाने के लिए बैठे। तो मैंने और सारी चीज़ें गर्मा गर्म थी, और ठंड में गर्मा गर्म खाने का ना बात ही कुछ और होता है। ऐसे बना के खाओ गरम गरम बहुत। और हम लोग सभी अपना एक थाली लगा लिए थे, हस्बैंड, हम सब, बच्चे का सबकी थाली यहाँ पे लग गई थी। और हम लोग आ गए खाने के लिए, और हम लोग साथ ही कोशिश करते हैं कि जब खाना बन जाता है तो हम लोग साथ ही खाते हैं। अगर मैं कोई काम में लगी हूँ तो ये खा लेते, नहीं तो हम लोग साथ खाते हैं। और हम लोग की एक हैबिट बहुत अच्छी है, हम लोग खाना खाते हैं तो पहले एक दूसरे को सबसे पहला बाइट खिलाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, तो सबको एक एक बाइट खिला के और फिर हम लोग अपना खाना यहाँ पे अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये भी आ गया खाना खिलाने। खा रहा था, जब हम लोग को देखा तो उसको याद आया तो भाग के आया, हम लोग को एक एक बाइट करके खिलाया। और छोटू जो है ये तो रोटियां ज़्यादा खाते ही नहीं, 1-2 बाइट खिला दो, इनको खीरा बहुत पसंद है, खीरा दे दो तो ये खा लेते हैं। तो ये निकाल निकाल के थाली से खीरा ही खा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे अपना लंच एंजॉय कर लिया। अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। खाना खाने में कितना कम टाइम लगता है, बनाने में, क्लीन करने में कितना सारा टाइम जाता है। तो अब बारी आती है, सारे खाने जो बचे हैं उन्हें अच्छे से बाउल में निकाल के रख दूँगी एक साइड, क्योंकि दिन में भी बच्चा मांगता है और जिसको भूख लगती है वो फिर एक बार थोड़ा सा मैं बढ़ा के ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है। तो कढ़ी जब बनाती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब मुझे भूख लगती है शाम को या फिर मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ी चावल बच गए थे, तो मैं इसे एक कांच के बाउल में भर के रख दूँगी। और अब गैस स्टोव क्लीन कर लूँगी एंड किचन में झाड़ू पोछा भी कर दूँगी, क्योंकि आप जब इतना जल्दी काम करते हो तो किचन थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। कितना ही सुबह का झाड़ू पोछा किया हो, लेकिन थोड़ा सा किचन फैल ही जाता है। तो मैं खाना वगैरह, मेरी डेली की आदत है, खाना वाना बनाने के बाद मैं एक बार खाना बनाने के बाद किचन क्लीन कर लेती हूँ। और किचन क्लीन करने के बाद अब बारी आती, सबने तो खा लिया था लेकिन बाबू ने, क्योंकि वो लेट सुबह नाश्ता किया था, तो अब बारी आती उसके खाना खाने की। तो मैं यहाँ उसके लिए एक मीठा दलिया बनाई थी, तो उसे मीठा दलिया अच्छा लगता है। खाना वाना खिलाने के बाद मेरे पास तो 2 किलो मटर रखे थे, तो हम वहाँ बैठ के छील रहे थे टीवी देखते देखते। एंड गाइज, आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा हो, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को भी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ गाइज प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच गए। एंड प्लीज़ गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय गाइज।